मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के उपनगरीय थाना क्षेत्र धूमा से उत्तर की ओर करीब 10 किलोमीटर दूर और सेलुआ घाटी से ठीक पहले एक मिस्ट्री पॉइंट की खोज नागपुर के ख्याति लब्ध डॉक्टर नरेश दयानी ने की है। इनका दावा है कि इस क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण अधिक होने की वजह से यहाँ वाहन विपरीत दिशा में जाते हैं। हालांकि दावे की हकीकत को राजस्व का अमला भले ही ढलान बताकर झुटला दे, पर बात अगर निकली है तो कुछ बात तो है। डॉक्टर नरेश दयानी के मुताबिक यहाँ आने पर सारी थकान और अद्भुत आराम की अनुभूति भी होती है, किंतु प्रशासन को भी यहाँ चाहिए कि भौगोलिक सत्यापन कराकर इसकी सत्यता की जांच अवश्य कराए, क्योंकि पूरे विश्व में कैलिफोर्निया के अलावा भारत के लद्दाख में भी एक ऐसी ही जगह है जहां ढलान के विपरीत वाहन लुढ़कते देखे जा सकते हैं। एंड न्यूज के लिए देखिए यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप तिवारी और आप देख रहे हैं एंड न्यूज इंडिया, शान भारत की। इस वक्त हम खड़े हुए हैं सिवनी जिला मुख्यालय से करीब 110 किलोमीटर दूर और धूमा थाना मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित सेलुआ घाटी के पास। डॉक्टर नागपुर के नेचुरोपैथी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नरेश दयानी के मुताबिक जिस स्पॉट पे हम खड़े हुए हैं यह वर्ल्ड का तीसरा मिस्ट्री पॉइंट बनने वाला है, ऐसा दावा है डॉक्टर नरेश दयानी का। आपको हम बता दें कि अभी तक विश्व में 2 ऐसे पॉइंट स्पॉट बताए गए हैं, एक कैलिफोर्निया और दूसरा लद्दाख में। तीसरे स्पॉट की खोज के लिए आज प्रशासनिक टीम, पत्रकारों की टीम और साथ में डॉक्टर नरेश दयानी जो कि नागपुर से आए हुए हैं और नेचुरोपैथी स्पेशलिस्ट हैं, उनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि वर्ल्ड का तीसरा स्पॉट धूमा के पास, सिवनी जिले के धूमा के पास हो सकता है, जिसकी भौतिक सत्यापन के लिए आज पूरी टीम यहाँ है। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है और इस दावे को कितना कुछ लोग सही मानते हैं, उसके लिए हम चलते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे नायब तहसीलदार और प्रशासनिक अधिकारी जो राजस्व के हैं, उनसे समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजस्व के ध्रुवे जी, इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि ये इन्होंने अभी जब मौके में आए हैं तो इन्होंने क्या पाया है। आरआई साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? मैं इस मामले में यह कहना चाहूँगा कि मेरे साथ नायब तहसीलदार और 2 पटवारी भी हैं, तो उनके द्वारा गाड़ी चला के देखी गई है। अब वो बताएंगे कि उसमें सच्चाई क्या है। जी, तो ये हमारे साथ आरआई साहब थे जो कि बता रहे थे कि हालांकि प्रैक्टिकल किया गया है, भौतिक सत्यापन करने का प्रयास किया गया है और वस्तु स्थिति कहीं ना कहीं नकारात्मक ही सिद्ध हो रही है, सकारात्मक इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। हमारे साथ नायब तहसीलदार हैं दिलीप हनुमत, इनसे समझने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने भी गाड़ी चलाई थी, इन्होंने भौतिक सत्यापन किया है, क्या कुछ उन्होंने ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानने का प्रयास किया है और आगे वो अपने पंचनामा में या प्रतिवेदन में क्या लिखने वाले हैं। जी, जिस स्थान पर मिस्ट्री स्पॉट होना बताया गया डॉक्टर साहब के द्वारा, उस स्थान पर गाड़ी चलाकर ट्राई की गई है। अब हमें इस स्थान पर ढलान लग रहा है और हमें लग रहा है कि ढलान की वजह से, जैसा कि सामान्यतः गाड़ी ऊपरी क्षेत्र से निचले क्षेत्र की ओर बढ़ती है, फिर भी यदि मिस्ट्री स्पॉट है तो हम इसका वास्तविक सत्यापन हम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जाग्राफिकल एक्सपर्ट के द्वारा जाँच की जाना जरूरी होगी और जांच उपरांत के पश्चात ही हम बता पाएंगे कि यह मिस्ट्री स्पॉट है या नहीं। तो ये हमारे साथ नायब तहसीलदार दिलीप हनुमत थे जो बता रहे थे कि चूँकि यह एक्सपर्ट नहीं है, इनका सिर्फ काम भू राजस्व का है और इसके लिए जो भौगोलिक स्थिति को जो नापते हैं वैज्ञानिक जो होते हैं, वह वस्तु स्थिति से ज़्यादा इसको बता पाएंगे। हमारे साथ नागपुर के नेचुरोपैथी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नरेश दयानी जी हैं, इनसे समझने का प्रयास करते हैं। चूँकि सबसे पहले इस जगह की खोजकर्ता या सृजन इस जगह का इन्होंने किया है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे समझने का प्रयास करेंगे, आपने इसको कैसे फील किया है? ये जैसे लेह लद्दाख में है वैसा ही ये स्पॉट है। आप लेह लद्दाख में भी जाएंगे तो आपको भ्रम रहता है कि हम उल्टा आ रहे हैं, यहाँ ऑप्टिकल भ्रम है, पर वास्तव में ऑप्टिकल भ्रम इसलिए नहीं है कि जब तक आप सर्वे की टीम से किसको झंडे गाड़ के नहीं देखेंगे ढलान है कि नहीं। और वैसे अगर ढलान नहीं भी है आपके हिसाब से, तो कोई भी 40 टन का या 50 टन का ट्रक अपने आप 20-30 की गति में वापस नहीं आ सकता। ये तो साधारण समझने की लायक की बात है। और यहाँ तो मैंने ट्रक क्या, कार क्या, बाइक क्या और सभी का मैंने परीक्षण कर दिया है। बल्कि लेह लद्दाख में तो एक्टिवा और बाइक नहीं आती ऐसा मैंने सुना है, पर यहाँ हर व्हीकल उस उल्टी
और इसके अपोजिट रोड में भी जाता है। सिर्फ ये एक ऑप्टिकल भ्रम न होके एक ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट है। और इसके दाहिने तरफ और बाएं तरफ खास जहाँ मेडिटेशन के लिए या ध्यान के लिए जगह उपलब्ध होनी चाहिए, वो आगे आके मैं बताऊंगा कहाँ होती है, और वहाँ आप ध्यान करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा अनुभव होगा। डॉक्टर साहब, हमने भी देखा है, लेकिन हमारा देखने में ये समझ में आ रहा है कि ढलान, चूँकि ढलान है, धूमा से जब आप जबलपुर की ओर जाते हैं तो ये स्लोप है, स्लोप की वजह से गाड़ियाँ लुढ़कती देखी जा सकती हैं। ज़्यादातर प्रशासनिक अधिकारी जो आए हैं और भी साथ ही पत्रकारगण हैं, तो आप कैसे इसको महसूस करते हैं? आगे जो आपकी ढलान है ना, मैं आपको एक अनुभव करके दिखाता हूँ, एक्सपेरिमेंट। वहाँ पे देख लीजिए कि गाड़ी पीछे आती है, अगर वहाँ नहीं आती तो फिर समझ लेना कि यहाँ आती है तो यहाँ कुछ तो भी है। अब ये हमारे साथ नरेश दयानी जी से, इनसे हमने जानने का प्रयास किया है। हालांकि इस प्रैक्टिकल में, इस प्रयोग में कितनी सच्चाई है और कितना मिथक है, ये तो आगे भविष्य के गर्त में है, और इसकी सच्चाई भौगोलिक रूप से वैज्ञानिक ही तय कर पाएंगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिएगा एन न्यूज़ के लिए। सुदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट।